Hello, friends. Welcome to our channel, The Will's Toddler Show, a show which exclusively talk about the kids and kids only. If you are new to our channel, then please do subscribe our channel and don't forget to press the bell icon as well. जो पेरेंट्स जिनके बच्चे 1.5 साल 2 साल या 2.5 साल के हैं उन्होंने अभी अभी लिखना शुरू किया होगा या करने वाले होंगे और ऑब्वियस सी बात है बिगिनिंग स्टेज है काफ़ी सारी मुश्किलें भी आ रही होंगी उन मुश्किलों को कैसे कैसे दूर किया जाए उसी के बारे में ये वीडियो है प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा लिखने में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फिंगर्स और आई कैन से द फाइन मोटर्स द फाइन मोटर्स सो फाइन मोटर्स जब तक नर्चर नहीं होंगी बच्चा ठीक से नहीं लिख पाएगा ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि एक कमज़ोर टांगों वाला आदमी चल नहीं पाएगा इन द सेम वे कमज़ोर उंगलियों वाला बच्चा लिख नहीं पाएगा तो बच्चे की उंगलियों को नर्चर होना बहुत ज़रूरी है तो उसको वो कैसे किया जाए इन द सिंपल वर्ड आई कैन से दैट हाउ टू प्रिपेयर अ चाइल्ड फॉर द राइटिंग to prepare a child for the writing, the first thing which we can do is the dough, a child friendly dough. आप अपने बच्चे को एक चाइल्ड फ्रेंडली डो ला के दीजिए बच्चा उस डो के साथ उसको रोल करेगा उसको प्रेस करेगा जब वो ऐसी एक्टिविटीज करेगा लाइक द प्रेसिंग और द रोलिंग ऑटोमेटिकली जो फिंगर्स हैं वो नर्चर और ग्रूम होंगी ही होंगी द नेक्स्ट थिंग द चाइल्ड कैन डू इज द कलरिंग इन द कलरिंग आई कैन टॉक अबाउट द क्रियॉन्स बहुत तरह के क्रियॉन्स हैं मैं स्पेशली 2 या 3 तरह के क्रियॉन्स की बात करूंगा द फर्स्ट वन इज द बॉल क्रियॉन ये क्रियॉन स्पेशली 1.5 साल 2 साल के बच्चे के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि छोटा बच्चा जो है वो सभी फिंगर्स के साथ विद ऑल द फिंगर ही यूज टू ग्रैब द थिंग क्योंकि वो चीज़ों को ग्रैब करता है तो उसके लिए ये कलर सबसे सही है क्योंकि उसको कलरिंग करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं नेक्स्ट थिंग विच अ चाइल्ड कैन डू इज द वैक्स क्रियॉन और द प्लास्टिक क्रियॉन्स वैक्स क्रियॉन्स ऐसे दिखते हैं प्लास्टिक क्रियॉन्स सम सॉर्ट ऑफ ऐसे दिखते हैं ये क्रेयॉन्स उन बच्चों के लिए सही हैं जो 2 साल या 2 साल से ऊपर के हैं क्योंकि उनका पकड़ काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो जाती है बट आई सजेस्ट यू गैस कि आप वैक्स क्रेयॉन्स का ही इस्तेमाल करें क्योंकि इनकी जो मजबूती है दे आर मच मोर टफ एंड स्ट्रॉन्गर दैन द वैक्स क्रेयॉन्स जल्दी टूटते नहीं हैं सेकेंडली इनमें बहुत तरह के डिज़ाइंस हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं कलरिंग में बच्चों को जब आप कलरिंग करवा रहे हैं तो बच्चे को या तो आप ब्लैंक शीट्स दे सकते हैं या फिर आप बच्चों को आउटलाइन वाली इमेजेस भी दे सकते हैं जैसे कि ये जैसे कि वेजिटेबल्स एनिमल्स या फिर शेप्स इन चीज़ों को आप दे तो सकते हैं बट मेक श्योर ये चीज़ें जो आउटलाइन इमेजेस हैं ये साइज में बड़ी और बोल्ड होनी चाहिए क्योंकि बच्चे को कलरिंग में दिक्कत नहीं आनी चाहिए इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक तो बच्चे की कलरिंग प्रैक्टिस हो जाएगी आई मीन्स टू से फिंगर नर्चर हो जाएंगी अपार्ट फ्रॉम दैट साइड बाय साइड बच्चे की वोकेबलरी जो है वो ऐड ऑन होती रहेगी तो ये भी बच्चे को काफ़ी हद तक फ़ायदा करेगी अगर आपका बच्चा ये सब करके थक गया है अब वो कुछ नया चाहता है तो आप उसके लिए कलरफुल चॉक्स या एक बोर्ड भी लेके आ सकते हैं कलरफुल चॉक और बोर्ड के साथ वो क्या करेगा जब वो चॉक्स को डूडल करेगा ऑन द बोर्ड अगेन इन द जो बच्चा है कलर के बारे में भी सीखेगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चे की जो फिंगर्स हैं वो भी ग्रूम हो जाएंगे तो ये तो थी बात कि बच्चे को प्रिपेयर कैसे किया जाए नेक्स्ट थिंग वी कैन टॉक अबाउट इज कि अब बच्चा प्रिपेयर हो गया है देन हाउ टू मेक अ चाइल्ड राइट इन द राइट वे तो बच्चे को सही से प्रॉपर वे में कैसे लिखवाएं तो सही से लिखने के लिए होल्ड सही होना बहुत ज़रूरी है होल्ड सही करने के लिए द मोस्ट वाइटल रोल इज प्लेड बाय दीज 3 फिंगर्स तो ये जो 3 फिंगर्स हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वन इज थंब इंडेक्स एंड द मिडल फिंगर तो हमें जो भी पेंसिल या पेन को पकड़ना है हमें ऐसे पकड़ना होता है
with the help of these three fingers, right? बट प्रॉब्लम ये है कि बच्चा ऐसे पकड़ने की बजाय पेंसिल को या तो ऐसे पकड़ता है, या फिर ऐसे पकड़ता है, या फिर ऐसे पकड़ता है, राइट? तो जिससे होल्ड सही नहीं होगा, ऑब्वियस ही बात है ये बच्चे के लिए गलत है, बच्चे की राइटिंग हैबिट्स जो हैं वो खराब हो जाएंगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसको ठीक करने के लिए या तो आप ग्रिपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ग्रिपर आपको अमेज़न से मिल जाएगा। आप पेंसिल ग्रिपर डाल दीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। इसमें 3 होल्स होते हैं, वन इज़ फॉर द पेंसिल, वन इज़ फॉर द थंब एंड वन इज़ फॉर द इंडेक्स फिंगर। तो इससे बच्चे का जो होल्ड है वो ठीक हो जाएगा। अनदर थिंग यू कैन डू इज़ द रबड़ फार्मूला। ये मेरा फार्मूला है, मैं इसको रबड़ फार्मूला का नाम देता हूँ। तो इसमें होता क्या है कि आप बच्चे को रबड़ पकड़ने के लिए बोलिए, एंड आफ्टर दैट बच्चे को पेंसिल पकड़ने के लिए बोलिए। जब आप बच्चे को पेंसिल और रबड़ दोनों एक साथ पकड़ने के लिए बोलेंगे तो बच्चा फिंगर्स को ओपन करेगा, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट 3 फिंगर्स ही ओपन होंगी, तो ऑटोमेटिकली जो बच्चे का जो होल्ड है वो ठीक हो जाएगा। सो आई एम होप कि ये आपके लिए काम करेगा, राइट? एक दो चीज़ें और हैं जिनके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। द फर्स्ट इज लाइट स्ट्रोक्स। इन द इनिशियल स्टेज, क्योंकि बच्चे का होल्ड कमज़ोर है, बच्चे के जो स्ट्रोक्स हैं वो लाइट होंगे, इन रिजल्ट विजिबल नहीं होंगे। तो उसको ठीक करने के लिए या तो आप एक्स्ट्रा बोल्ड पेंसिल्स आती हैं मार्केट में, वो परचेज कर सकते हैं, या फिर 2B या फिर 4B की पेंसिल्स भी आती हैं, वो भी परचेज कर सकते हैं। या फिर इसके साइड बाय साइड बच्चे को बार बार आप दबा के लिखने के लिए, एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ लिखने के लिए बोलिए, वो भी काफ़ी हद तक काम करेगा। नेक्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज द एंगल ऑफ द एल्बो एंड द रिस्ट। जब हम लिखते हैं तो हमारा एल्बो जो है ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल पे होता है, और जो रिस्ट है वो सीधा होता है। बट समटाइम्स बच्चे करते क्या हैं कि वो एल्बो को सीधा रख लेते हैं एंड दे यूज टू फोल्ड द रिस्ट। तो एल्बो सीधी रहेगी, अगर रिस्ट को बेंड करके लिखेंगे तो ऑब्वियस ही बात है राइटिंग जो हैबिट्स हैं खराब होंगी, बच्चे की आगे जाके जो है स्पीड भी कम हो जाएगी, और इन द रिजल्ट जो बच्चे की स्पीड भी कम हो जाएगी, और साथ के साथ बच्चे की हैंडराइटिंग भी बिगड़ जाएगी। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान भी रखना है। आई होप आप लोगों को जो मेरे सजेशंस हैं काफ़ी हद तक पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। और हाँ, अगर आपको इसके अलावा कोई और परेशानी आ रही है बच्चे को पढ़ाते या लिखाते हुए, देन प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। I'll try to make a separate video on the same. Thank you. Namaskar.